जय हिंद। तो मैं पिछली बार की तरह इस बार भी एक क्वेश्चन को करने वाले हैं कंप्लीट। ये जो है एक्सरसाइज 6.1 का है। एक्सरसाइज 6.1 जो चैप्टर है वो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में है। घन और किस बारे में है? घनमूल के बारे में है। आज इस घन और घनमूल को करने वाले हैं कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को आज कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कर रहे हैं। जितना भी हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने में कमी नहीं करें। देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें इसमें क्या करना है कि सबसे छोटी संख्या निकालना है। और वो कैसे? तो बोलता है कि बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। मतलब कि हमें सबसे छोटी संख्या निकालना है और उस छोटी संख्या से अगर डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। मतलब कि जो मेरे पास स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, जो सबसे छोटी संख्या आएगा, वो संख्या से हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद वो परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए। अब कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जो है 81 है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट 81 है। अभी इसे 81 को जो है हम तोड़ेंगे, ठीक है। अब 2 से हम तोड़ेंगे, लेकिन 2 से नहीं जाएगा, 3 जाएगा। ये 3 से करेंगे, 3 2 या 6, 3 से बन जाए 21 हो गया। 3 से करेंगे जाएगा ये 9 बार में। 3 से किए 3 3 जा 9, फिर 3 से किए 3 1 जा 3। तो 81 है। 81 में देख रहे हैं कि मेरे पास जो 3 जो है वो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 बार आ गया। जो 81 को हम तोड़े और तोड़ने के बाद मेरे पास जो 3 जो है वो 4 टाइम्स है, मतलब कि 4 बार आ गया। तो इसका जोड़ा तो बन गया, ये तीनों का जोड़ा बन गया, लेकिन ये अलग रह गया, उसका जोड़ा बन नहीं रहा है। अब जोड़ा नहीं बन रहा है तो हमको भी तो बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्यूब लाने के लिए। तो जिसका नहीं बन रहा है वही क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर। ये जो है यह स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है, बल्कि जिसका जो रह गया, जिसका जोड़ा नहीं बना, वही क्या हो गया? स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू कितना? 3 हो गया। 81 इज इक्वल टू हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मेरे पास स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ से हमको क्या मिल गया? 3 मिल गया। अब देख रहे हैं कि थस इस प्रकार 81 जो है, मतलब कि यहाँ पर 81 के टर्न, इसमें क्या बोला था कि हमें सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे जो छोटी संख्या है उसको निकालना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर 3 आ गया। अब क्या कहता है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना, अगर उसको हम यहाँ मतलब कि जो गिवन नंबर है, जो दिया हुआ नंबर है, उसमें डिवाइड करेंगे तो वो किसी का परफेक्ट क्यों होगा। अब हकीकत में बात सही है। मेरे पास यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर ये 3 आ गया, ठीक है। अब जब 3 से हम 81 में यहाँ पे क्या करें? डिवाइड करें, और डिवाइड करने के बाद कितना यहाँ 27। तो 27 जो नंबर है ना वो परफेक्ट क्यूब है वो, ठीक है। 27 जो नंबर है वो किसका है? परफेक्ट क्यूब, मतलब कि पूर्ण क्यूब है। और किसका? अगर 3 का अगर हम क्यूब हम निकालेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9, 9 3 या 27। हम बोल सकते हैं कि 27 परफेक्ट क्यूब है और पूर्ण क्यूब है किसका? तो 3 का है परफेक्ट क्यूब वो, ठीक है। इसको ऐसे हम बोल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट। ये हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 जो है मेरे पास है 128 है। इसको भी तोड़ते हैं। 2 से किए 2 से या 12, 2 4 जा 8, 2 से किए 32 हो गया। फिर 2 से किए 16 हो गया। 2 से किए 8 हो गया। 2 से किए 4 हो गया। 2 से 2 हो गया। 2 से 1। तो यहां पर हम लिखते हैं कि इसमें 128 इज इक्वल टू हमको यहां से क्या मिल रहा है? 128 देख रहे हैं कि 2 से किए 64 आ गया, 2 से किए 32 आ गया, 2 से 16 आ गया, 2 से 8 हो गया, 2 से 4 और 2 से 2, 2 से 1। तो 2 जो है ना 1 2 3 4 5 6 7, माने कि 7 टाइम्स आया। 1 2
3 4 5 6 7 7 टाइम्स आया। तो इसका तो ये जोड़ा बन रहा है, ठीक है, इसका भी बन गया, लेकिन यहाँ पे 2 रह गया, 2 का उसका जोड़ा नहीं बना, तो वही क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 2 मिल गया। अब कहता है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसे अगर हम डिवाइड करेंगे, मतलब कि 1 यानी कि थर्स इस प्रकार 1 to 8 में डिवाइड हम किसे कर रहे हैं, 2 से, ठीक है, 1 to 8 में डिवाइड हम करेंगे 2 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा वो 64। अब 64 क्या है, वो परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पर 128 को तोड़ा गया, तोड़ने के बाद जो है वो यहाँ पर 7 टाइम्स, मतलब कि 7 बार 2 आया है, और स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर एक, यहाँ पर जो छोटी संख्या है इसका जोड़ा ना बना, वही का इसका स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। अब इस तरह से देख रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट नंबर आता है उससे अब इसमें डिवाइड मारेंगे, डिवाइड मारने के बाद जो नंबर आएगा वो किसी न किसी का वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो 64 जो होता है वो 4 का परफेक्ट क्यूब हुआ, ठीक है ना, 4 को मतलब 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा हो जाएगा 16 और 4 जा, ठीक है, 64 वो तो हो गया, ठीक है, 4 का हुआ, 1 2 हो गया। अब काम करते हैं 3 का। देखिए 3 बनाते हैं, थ्री को बनाते हैं। 3 कितना है, 1 3 5 है, ये भी जाएगा 3 से, 3 4 जा 12 हो गया, 3 5 जा 15, फिर 3 से किए 15 हो गया, फिर 3 से किए 5 हो गया, और यहाँ 5 से किए 1 हो गया। 3 से हो गया 45 और में 135, 3 से 15 आ गया, और 3 से कितना हो गया, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो यहाँ से मेरे पास अगर हम देखें कि 135 को हम तोड़े, और तोड़ने के बाद ये आ गया 3 इंटू 3 आ गया, इंटू हो गया 5 हो गया, तो इसका तो एकदम जोड़ा बन गया, 3 3 3 जो है इसका जोड़ा बन गया, लेकिन ये 5 का नहीं बना, तो 5 का हो गया स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब थर्स इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 135 में अगर 5 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 135 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 5 2 जा 10 ना, 5 मतलब कि 27। अब यह क्या है, वो परफेक्ट क्यूब है, वो यही परफेक्ट क्यूब है। 135 को तोड़ा गया, तोड़ने के बाद देख रहे हैं कि 3 जो है वो 3 टाइम्स है, और 5 तो खैर एक बार आया है, तो इसका जोड़ा बन गया, से नहीं बना, जिसका नहीं बना वही स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे हम इसे डिवाइड किया, डिवाइड के बाद कितना आ गया, ये आ गया 27। अब यह 27 है, परफेक्ट क्यूब है, और 27 किसका होता है, तो 3 का होता है। 3 हो गया। अब करते हैं क्लियर 4 का। फोर दिया गया है 192 है, इसको तोड़ेंगे हम 2 से, 2 9 जा 18 हो जाएगा, 2 से या 12, फिर करेंगे 2 से, 2 4 जा 8 हो गया, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 से करेंगे 12 हो गया, 2 से करेंगे 6 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 1, 2 6 जा 12 का 2, 2 9 जा 18 1 19 हो गया, 2 8 जा 16 का 6, 2 4 जा 8 और 1 कितना हो गया 19। तो इस तरह से हम तोड़े, तो तोड़ने के बाद कितना आ गया, वो 2 आ गया है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6 टाइम आ गया, तो 192 इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और यहाँ पर एक 3 आ गया है। तो इसका तो जोड़ा बन रहा है, इसका भी बन गया, लेकिन यहाँ 3 क्या नहीं बना, वो 3 वो अलग निकल गया। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं
कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम इसको निकालते हैं, माने किसका ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। देखते हैं इसका परफेक्ट क्यूब क्या होगा। तो अगर हम इसका करेंगे यानी कि ऐसे कि थस 192 में डिवाइड हम मारेंगे किससे, 3 से हम मारेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा ये 3 6 जा 18 हो जाएगा और 3 4 जा 12, मतलब कि 64 क्या है वो परफेक्ट क्यूब है, वो क्या है परफेक्ट क्यूब है। तो इस तरह से भी हो गया फिनिश। अब काम करते हैं इसका। अब एक लास्ट बच गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 704। कितना है, 704 है। ये तो पहले 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6, 7 में 6 1 हुआ, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 हो गया, फिर जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर जाएगा 2 से, 2 8 जा 16 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, 2 से 44 हो गया, 2 से 22 हो गया, 2 से 11 हो गया, अब 11 से 1 हो गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया इसका, तो यहाँ पर हम राइट हम कर लेते हैं। देख रहे हैं कि इस यहाँ से यहाँ तक 30 का जोड़ा बन गया और यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो गया, बन गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ से हमको क्या मिल गया, 11 मिल गया। तो था इस पर क्या बोल सकते हैं कि 704 में अगर हम डिवाइड अगर 11 से हम मार रहे हैं, ठीक है, 11 से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड हम मार रहे हैं, और मारने के बाद 11 6 जा कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। यहाँ पर बच जा रहा है 4, 11 4 जा 44, मतलब कि 64। अब यह क्या है, परफेक्ट क्यूब। यह भी कंप्लीट वो भी कंप्लीट, ठीक है। 704 को लिए और इसको हम तोड़ने के बाद 2 यहाँ पर 3 बार, 2 यहाँ पर 3 बार, फिर 11 1 हो रहा है। तो इसका जोड़ा बन गया, इसका नहीं बना, तो वही स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब कहा है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर आता है अगर हम उसे से डिवाइड मारेंगे और डिवाइड मारने के बाद वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद क्वेश्चन 3 में 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 4 का काम करते हैं। ये क्वेश्चन 4 भी इसमें लेते हैं। कहता है कि परीक्षित मेक्स अ कीबोर्ड, मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई यहाँ पर इंसान है और वो क्या करते हैं कि एक कीबोर्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो बनाते हैं वो ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच कीबोर्ड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब, मतलब कि इस तरीके का, मतलब कि उन्हें कितना क्यूब का जरूरी है, कितना उन्हें घन का जरूरी है, ठीक है, कितना अगर वो लेंगे ताकि इस तरह से 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर करके बनाएंगे तो मैंने कितना बनेगा वो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले जो 5 सेंटीमीटर दिया है, चाहे 2 दिया है चाहे 5 दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है 5 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो जितने भी ये दिया है वो सब उसका वॉल्यूम है, ठीक है। ये होता है ना लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, ठीक है, LBH लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, जिसको बोलते हैं लंबाई चौड़ाई और क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गिवन साइड ऑफ, ये साइड दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, क्यूब इज 5 सेंटीमीटर है, साइड है 2 सेंटीमीटर है और कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम तोड़ते हैं, क्या करते हैं, तोड़ते हैं। और आप लोगों को तो पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, LBH होता है, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या होता है, हाइट होता है। इसको मल्टीप्लाई किया हम तो 5 2 या 10 हो गया, 10 हो जाए कितना हो गया 50। अब 50 को हम तोड़ते हैं तो 2 से हो गया 25, 5 से 5 बार में 25, 5 1 5 हो गया ये। मतलब कि कितना यहाँ पर कीबोर्ड का जरूरत है, नहीं है उसको, ठीक है, बनाने के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नाउ मतलब कि 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 को हम तोड़े हैं तो 2 तो एक बार आया है और 5 यहाँ पर 2 बार आ गया है, 2 बार आ गया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 2 जो है ना, हमें इसको 3 बार चाहिए, ठीक है। अभी कितना बार चाहिए, 3 बार। तो 3 बार में से ये हमको 2 बार तो दिख रहा है लेकिन 1 बार नहीं दिख रहा है, हम एक इसका ले लिए, ठीक है। यहाँ पर जो 5 5 जो है तोड़ा हुआ है ये, ठीक है, तो 5 5 यहाँ पे डबल 5 है लेकिन हमको 3 5 चाहिए
और यहाँ पे 2 तो हमको एक ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 भी कितना चाहिए, 3 गो 2 चाहिए, ठीक है। तो 2 गो 5 है तो 1 गो 5 ले लेंगे तो उसका पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ही गो 2 है तो इसका हमको 2 गो 2 लेना पड़ेगा। और क्या बनाने के लिए, मतलब उसका कीवर्ड बनाने के लिए। यहाँ से लिखा गया है कि 2 and 5 बोथ आर नॉट इन ग्रुप, मतलब कि इस ग्रुप में 2 and 5 नहीं है। अब कहेगा यहाँ पर 2 और 5 तो लिखा हुआ है, फिर भी कैसे बोल रहा नहीं है, तो है लेकिन वो मतलब कि उसका जो जोड़ा जो बनता है 3 3 का वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 का जोड़ा बना है नहीं, 5 का जोड़ा बना है नहीं, तो इसका जोड़ा हम बनाएंगे तो 2 अकेला है, यहाँ पे 2 2 को कर दिए, और यहाँ 5 यहाँ 2 बार आया तो 5 यहाँ पर हम एक वाले लिए, तो 2 से 2 में किए 4 हो गया, 4 हो जाए 20, मतलब कि 20 कीवर्ड्स का उसको जरूरत है, नीड है। अब इस तरह से भी हो गया कंप्लीट। अब आने वाले टाइम में इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहें, यह चैनल आपका है, जितना भी हो सके आप इसको शेयर करें। तब तक के लिए आप जहां भी अच्छे से रहे, खूब मेहनत करें, ठीक है। आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।